हरे कृष्णा। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हमारे प्रिय नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव बस कुछ ही समय में आने वाला है। और क्या आप सभी तैयार हैं कन्हैया को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल तैयार हैं प्रकट होने के लिए। बस प्रतीक्षा है तो आपके द्वारा उन्हें आमंत्रित करने की। लेकिन भगवान को हम कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस जन्माष्टमी के महापर्व के अवसर पर परम भगवान श्री कृष्ण को अपने घर और जीवन में आमंत्रित करने की संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार जन्माष्टमी आ रही है 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:30 और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का सुयोग है। कुछ स्थान पर जन्माष्टमी श्रावण मास में भी आती है और ये वही अत्यंत सौभाग्यशाली दिन है जब परम भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और असुरों का संहार करने के लिए इस पवित्र भारत भूमि में प्रकट हुए थे। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, करोति यो नरो भक्त्या जयंतीं कृष्ण वल्लभां, न वेदेन पुराणेन मया दृष्टं महामुने, तत्समं नाधिकं वापि कृष्ण राधाष्टमी व्रतम्। अर्थात जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक भगवान की प्रिया जन्माष्टमी जयंती का व्रत करता है, उस व्रत के समान राधा और श्री कृष्ण का प्रिय न तो वेदों में न कोई बताया गया है और न ही पुराणों में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस अत्यंत पवित्र जन्माष्टमी व्रत का पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है। तो देखिए, इस व्रत का पालन हमें 3 प्रकार से करना चाहिए, शरीर से, मन से और धन से। शरीर द्वारा इस दिन हमें तपस्या करनी चाहिए। अरे नहीं, इस दिन जंगल में जाने की जरूरत नहीं है तपस्या करने के लिए। आप अपने घर पर रहकर भी तपस्या कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए, यानी 4 बजे। उठ के स्नान इत्यादि कार्यों से अपने शरीर को शुद्ध कर दीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान को स्वच्छ करिए और अपने गुरु का स्मरण करते हुए भगवान को जगाने के लिए मंगला आरती करिए। अगर आप घर पर नहीं कर सकते या फिर आपके नजदीक कोई भी मंदिर है जहाँ जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती हो रही है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और उसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंगला आरती के बाद यदि आपके घर में भगवान के विग्रह हैं, तो उन्हें स्नान करवाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनाइए और उन्हें भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पण करिए और उनकी प्रदक्षिणा करिए। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कम से कम 16 माला, 25, 32 या 64 माला का जप करिए। हो सकता है कि आप सभी माला एक साथ बैठकर प्रातः समय में ना कर पाए, कोई बात नहीं, जितना भी सुबह कर सकते हैं करिए, बाकी माला दिन के समय में भी कर सकते हैं। अब जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। एकादशी की तरह ही इस दिन भी जो व्यक्ति अन्न भोजन खाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भी किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन ना करें। कई भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जल उपवास का पालन करते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक होने के बाद उसी चरणामृत का पान करके व्रत खोलते हैं। 1 या 2 बार जल के साथ फल या दूध लेकर भी उपवास कर सकते हैं। यदि अत्यधिक आवश्यकता न हो तो जन्माष्टमी के दिन पका हुआ भोजन भी नहीं लेना चाहिए, यानी एकादशी प्रसाद। लेकिन गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वे ले सकते हैं। अब जन्माष्टमी का पालन मन से कैसे करें? तो संपूर्ण समय अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, परम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और श्रीमद् भागवतम से भगवान की लीलाओं को पढ़ सकते हैं। इस दिन आप अपने किसी नजदीक के मंदिर में जाकर सेवा भी कर सकते हैं। जब आप उपवास द्वारा तपस्या करने के बाद भी भगवान की कोई सेवा करते हैं तो इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए उस दिन किसी भी इस्कॉन मंदिर में या अपने नजदीक के कोई भी मंदिर में जाइए और उनसे सेवा मांगिए। इस दिन अपने मन को संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की भौतिक चर्चा, झूठ बोलना, क्रोध करना इत्यादि नहीं करना चाहिए।
इस दिन मोबाइल, टीवी इत्यादि में समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और धन से भगवान की सेवा हेतु आपको इस दिन सुयोग्य व्यक्ति को या फिर अपने किसी भी नजदीक के मंदिर में जाकर भगवान की सेवा के लिए दान अवश्य देना चाहिए। इससे आपके धन का शुद्धिकरण हो जाता है और आपको पुण्य फल भी प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक कैसे किया जाए। यदि आप अपने घर पर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो इस प्रकार अभिषेक कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको 1 पात्र जल, 1 पात्र दूध, 1 पात्र दही और 1 पात्र मधु की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आप 1 पात्र पानी में गुड़ या चीनी मिलाकर जल तैयार करें। इसके साथ 1 पात्र में हल्का सा गर्म पानी लें और एक छोटे बर्तन में हल्दी और अलग बर्तन में घी भी रखें। इन सभी पात्रों में 1-1 तुलसी का पत्ता भी रख लें। अभिषेक का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले शुद्धोदक स्नान अर्थात जल से स्नान, उसके पश्चात पंचामृत स्नान यानी दूध, दही, घी, मधु और गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाइए। उसके पश्चात फलों के रस से स्नान, तत्पश्चात उष्णोदक स्नान यानी गुनगुने जल से स्नान करवाइए। उष्णोदक स्नान के बाद चूर्ण स्नान, जिसमें हल्दी पाउडर जल में मिश्रित करें अथवा भगवान के विग्रह पर हल्दी का लेप लगाएं। उसके पश्चात फिर से शुद्धोदक स्नान यानी शुद्ध जल से स्नान करवाइए और अंत में अधिक से अधिक सुगंधित पुष्प से अभिषेक करें। अभिषेक संपूर्ण होने के बाद भगवान को स्वच्छ करके नए वस्त्र पहनाइए, आभूषणों से अलंकृत करिए और उनकी आरती करके भोग अर्पण करिए। इस दिन आप उनके लिए विशेष मिष्ठान्न में माखन, मिश्री, श्रीखंड, पेड़ा, खीर, मालपुआ इत्यादि बना सकते हैं और भी स्वादिष्ट सात्विक भोजन बनाकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि बाहर से लाया हुआ कोई भी आहार या मिठाई भगवान को अर्पित न करें। थोड़ा कष्ट करें और खुद बनाएं। अभिषेक संपूर्ण होने के बाद अब आप उस चरणामृत का पान करें और यदि आवश्यकता है तो एकादशी प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान को जीवन में आमंत्रित करना चाहिए और इस संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप जन्माष्टमी के दिन भगवान की सुंदर लीला को सुनना चाहते हैं, जन्माष्टमी व्रत कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस पवित्र जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ समझकर उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और इस दिन उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।